Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleem Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 5 of exercise 7a of New Secondary Mathematics Book 1 of Sec Students Class 6 and exercise 10a for New Syllabus Mathematics D1. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये ए ओ बी जो है ये स्ट्रेट लाइन है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है अननोन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला आपने माइंड में रखना है कि जब स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर आप टू या मोर देन टू एंगल्स हों तो वो उनको प्लस करें तो वो उसका सम 180 के इक्वल आता है और उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो इस चीज़ को आपने स्टूडेंट्स माइंड में रखना है कि ये जो एंगल ए और एंगल 33 है स्टूडेंट्स, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं और इसका जो सम है स्टूडेंट्स वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ए डिग्री प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसकी रीज़न हमने लिखनी है, आप सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट जो स्टेटमेंट है वो आपने लिखना है एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो अब स्टूडेंट 33 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो ये डिग्री जो है वो इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। और 180 में से जब हम 33 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 147 डिग्री इज इक्वल टू 8 डिग्री। तो डिग्री को डिग्री से हम कैंसिल कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 147। अब स्टूडेंट्स इसका जो बी पार्ट है वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो लाइन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में है, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और इस स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये है और एक इस तरफ को लाइन बनी हुई है। ये लाइन ए ओ बी जो है ये स्ट्रेट लाइन है और इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये 20 डिग्री का है जो हमने फाइंड करना है। ये एंगल गिवन है 42 डिग्री और ये तीसरा एंगल जो है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 73 डिग्री। तो इस पर भी सेम फार्मूला लग रहा है जो ऊपर हमने लगाया था, तो हम इसको लिखेंगे कि एंगल ए नहीं है, ये एंगल बी है। तो स्टूडेंट्स ये लिखा जाएगा एंगल बी डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल हम इसको करेंगे 180 डिग्री के। और इसकी रीज़न भी आगे आपने लिखनी है एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। तो ये आ जाएगा 20 डिग्री प्लस 42 और 73 को प्लस करेंगे तो 3 + 2 मीन 5 और 7 और 4 11, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 115 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 180 में से जब हम 115 को माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट 65 डिग्री और बी डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 65। तो ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब हमने इसका सॉल्व करना है स्टूडेंट्स सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये डाउनवर्ड को 3 एंगल्स बने हुए हैं। मैं ये आपको बनाकर बताता हूँ। तो इस लाइन का नाम है जी ए ओ बी और ये पॉइंट है सी और ये डी। और ये जो एंगल है ये है स्टूडेंट्स 4C डिग्री। ये एंगल जो सेंटर में है ये है 80 डिग्री और ये एंगल जो है ये है C डिग्री।
ये तीनों एंगल भी स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इन तीनों एंगल्स को भी जब हम प्लस करेंगे तो ये 180 की इक्वल आएगा, और हम इसको लिखेंगे 4c डिग्री प्लस 80 डिग्री, यानी कि इसको लिखा प्लस ये प्लस दिस प्लस c डिग्री, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। और इसकी रीज़न भी आपने वही लिखनी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन पर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। अब 4c और ये c, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सम अप कर लेंगे। 4c प्लस 1c मीन 5c डिग्री। ऐसा वेरिएबल जिसका कॉफिशेंट ना लिखा हो उसका कॉफिशेंट 1 होता है, यानी कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मैंने अभी लिख भी दिया है। तो ये 1c और 4c को प्लस करेंगे तो ये 5c बन जाएगा। 80 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो 180 में से जब हम 80 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 100 डिग्री। और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा c डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 20। तो ये था स्टूडेंट्स c पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका d पार्ट, और डी पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। तो ये स्टूडेंट्स डी पार्ट अभी मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इसमें ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको पता है, और इस पर ये एक और लाइन ड्रा की गई है, इसका नाम है जी सी। ए ओ सी एक ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन ओ सी है। ये जो एंगल है लेफ़्ट साइड पर, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 4d डिग्री प्लस 16 डिग्री, और राइट साइड वाले एंगल की वैल्यू है 2d डिग्री प्लस 14 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगेन ये चूँकि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे। दोनों साइड पर जो एंगल हैं तो ये 180 की इक्वल आएगा, और इसकी रीज़न हम वही लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 4d डिग्री प्लस 16 डिग्री ये वाला एंगल, प्लस राइट साइड पर एंगल है जी 2d डिग्री प्लस 14 डिग्री, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। और इसकी रीज़न वही है एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट के लिए मैंने एस टी लिख दिया, स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट्स जो लाइक टर्म्स हैं 4d और 2d, इनको हम प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 6d डिग्री प्लस 14 और 16, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस होगा, और बाकी इधर बचेगा 6d डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 180 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 150 डिग्री, और 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 150 को जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 6 से, तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 3 कैरी और 6 5 ज़ार 30, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 25। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, और इसके सारे पार्ट मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।